कृति रामायण के अनुसार राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का पुत्र मेघनाद मार दिया गया, तब उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद का वचन दिया था, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस बातचीत को विभीषण ने सुन लिया था और राम को इस विषय में सूचित कर दिया। भगवान हनुमान को इसकी जानकारी दी गई और कहा गया कि राम लक्ष्मण की कुटिया में किसी को अंदर नहीं जाने देना है। अहिरावण देवी महामाया का भक्त था। उसने अक्सर उनके लिए मनुष्यों की बलि दी और इस प्रक्रिया में और अधिक शक्ति प्राप्त की। रावण ने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वह राम और लक्ष्मण को पकड़ने और उन्हें देवी को बलिदान करने में सक्षम होता है तो वह बहुत खुश होंगी। यह सुनकर अहिरावण राम और लक्ष्मण को पकड़ने के लिए रावण के साथ मिलकर एक योजना बनाने लगा। इधर विभीषण जादू और भ्रम पर अहिरावण की महारत के बारे में हनुमान को बताते हैं और उनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं। भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण की कुटिया के चारों ओर अपनी पूंछ से एक ढाल बना दिया था, किंतु एक बार जब सभी सो रहे थे तो अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए विभिन्न भेषों में ढाल को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन हनुमान ने उसकी हर कोशिश को विफल कर दिया। अंत में बहुत सारी योजना के बाद अहिरावण खुद को विभीषण के रूप में प्रकट करता है और हनुमान को कुटिया में प्रवेश करने और राम और लक्ष्मण की जांच करने के लिए कहता है। हनुमान उसी ढाल में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं और इस प्रकार अहिरावण द्वारा हनुमान को मूर्ख बनाया जाता है। वह सफलतापूर्वक राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लेता है और उन्हें गहरे भूमिगत अपने राज्य में ले जाता है। सुबह उठकर सभी को पता चलता है कि अहिरावण विभीषण के रूप में भेष बदलकर राम और लक्ष्मण को सफलतापूर्वक हर ले गया है। क्रोध से भरे हुए हनुमान ने विभीषण से वादा किया कि वह दोनों भाइयों को खोज लेंगे और अहिरावण को भी मार डालेंगे। कहा जाता है कि पाताल लोक विपरीत प्रवाह की दुनिया थी। वह एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति के सभी नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल विपरीत थे। वहां जीवन उल्टा चल पड़ता था। वहां चीजों को जलाने के बजाय आग का इस्तेमाल चीजों को ठंडा करने के लिए किया जाता था। वहां पानी नीचे की ओर बहने की बजाय ऊपर की ओर बहता था। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के बजाय प्रतिकारक था। समय की प्रगति वहां पर पिछड़ी हुई थी। विभीषण ने हनुमान को उस स्थान के बारे में ये सारी बातें बताई। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण के गुप्त स्थान के बारे में जानकारी दी। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण माँ भवानी का भक्त है और उसने 5 दिशाओं में दीपक जलाए हैं। जब ये 5 दीपक एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण की शक्तियां खत्म होगी। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की खोज में जुट गए। बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन कहीं भी राम और लक्ष्मण के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही थी। हनुमान जी एक पेड़ के नीचे पहुंचे और वहां वे सोच रहे थे कि अहिरावण कहाँ होगा। श्री राम और लक्ष्मण को उसने कहाँ बंदी बना रखा होगा। जिस पेड़ के नीचे हनुमान जी खड़े थे उसी पेड़ पर 2 पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज अहिरावण देवी माँ को इंसानों की बलि देने वाला है। आज तो हमें इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। इन 2 पक्षियों की बातें सुनकर हनुमान जी जान गए कि श्री राम और लक्ष्मण यहीं कहीं आसपास ही हैं। उन दोनों पक्षियों की बात सुनकर हनुमान जी पूरी ऊर्जा के साथ
एक बार फिर से उस क्षेत्र में श्री राम और लक्ष्मण की खोज में लग गए। जल्द ही हनुमान जी को अहिरावण का गुप्त स्थान मिल गया। पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान को एक द्वारपाल मिला, जो आधे वानर और आधे मगरमच्छ के रूप में था। उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया और हनुमान से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं। तब मकरध्वज ने बताया कि आप अशोक वाटिका में सीता के पास गए थे। तब समुद्र लांघते समय आपके वीर्य की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में पड़ी, जिससे मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो मुझे पहले युद्ध में हराना पड़ेगा। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। पूरी सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। यहीं पर हनुमान ने 5 मुख वाला रूप अख्तियार किया, जिसे पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुखों में से उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख हुए। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को मुक्त किया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ऐसा कहा जाता है कि इस भूभाग को प्राचीन काल में प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया था: इंद्रलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। इंद्रलोक हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र तथा आकाश। पृथ्वीलोक अर्थात जहाँ भी जल, जंगल और समतल भूमि रहने लायक है। और पाताल लोक अर्थात रेगिस्तान और समुद्र के किनारे के अलावा समुद्र के अंदर के लोक। आज जिसे हम खाड़ी कहते हैं, कभी वहाँ पाताल हुआ करता था। इसी तरह से समुद्र से घिरे इलाके को पाताल कहा जाता था। पाताल के कई प्रकार के विभाजन थे। धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन की बताई गई है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के पाताल के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, आनंद, ऐश्वर्य, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव, सेवक लोग उनमें बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। वहाँ बुढ़ापा नहीं होता। वे सदा जवान और सुंदर रहते हैं। पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। राजा बाली को भगवान विष्णु ने पाताल के सुतल लोक का राजा बनाया है और वह तब तक राज करेगा जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। राज करने के लिए किसी स्थूल शरीर की जरूरत नहीं होती। सूक्ष्म शरीर से भी काम किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार
राजा बलि अभी भी जीवित हैं और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान था।